प्रे दैट आई रिटर्न अलाइव। ये ठीक वही वर्ड्स थे सामिया शहीद के जब वो पाकिस्तान अपने बीमार फादर को मिलने जा रही थी। क्या एक औरत को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का हक है, या फिर फैमिली ऑनर और रेपुटेशन दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? सामिया शहीद का जन्म 15 नवंबर 1987 को ब्रैडफर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ब्रैडफर्ड इंग्लैंड का छठा सबसे बड़ा शहर है, जहां काफी एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन रहती है। यहां साउथ एशियन कम्युनिटी के कई मेंबर्स ने अपना घर बनाया है। यहीं एक पाकिस्तानी ओरिजिन की बड़ी फैमिली शाहिद सरनेम के साथ रहती थी। सामिया के पेरेंट्स, उसके फादर चौधरी मोहम्मद और उसकी मदर इम्तियाज, यूनाइटेड किंगडम आए थे, एक छोटे से गांव पंडारी से, जो पाकिस्तान में है। बहुत से लोगों की तरह वो भी यूके में बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने आए थे अपने और अपनी फैमिली के लिए। सामिया की एक बहन भी थी जिसका नाम मदीहा था। ये लड़कियां ब्रैडफर्ड में बड़ी हुईं, ब्रिटिश और पाकिस्तानी कल्चर के ब्लेंड के इन्फ्लुएंस में। बीइंग सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स, उन्होंने इन दोनों कल्चरल वर्ल्ड्स के बीच बैलेंस करते हुए अपनी जिंदगी गुजारी, पाकिस्तानी हेरिटेज के वैल्यूज और ट्रेडिशंस को संभालते हुए और वेस्टर्न कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम की रियलिटीज को अडेप्ट करते हुए। शाहिद फैमिली और उनके रिलेटिव्स ब्रैडफर्ड में काफी वेल नोन थे उनके कई बिजनेसेस की वजह से। सामिया के पेरेंट्स खुद एक लिमोजीन और कार रेंटल बिजनेस चलाते थे। एक अंकल फिश एंड चिप शॉप चलाते थे और दूसरे अंकल का फ्लावर शॉप था। इम्तियाज के 5 भाई थे जो लोकली वेल नोन थे। इस तरह सामिया के कई कजिन्स, नेफ्यूज और नीसेस थे, एंड शी अडोर्ड हर लार्ज फैमिली। सामिया बहुत ही फ्रेंडली, चीयरफुल और लाइवली लड़की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। सबसे ज्यादा वो अपने फादर को प्यार करती थी और डैडीज गर्ल थी। चौधरी मोहम्मद का हर शब्द उसके लिए कानून था। वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, जो भी वो कहते, और उसके फादर भी उसे उतना ही प्यार करते थे। जबकि सामिया और मदीहा को यूके में रहते हुए वेस्टर्न एजुकेशन का मौका मिला था, शाहिद फैमिली पाकिस्तानी कल्चर को बहुत वैल्यू करती थी और अपने मुस्लिम फेथ के प्रति डिवोटेड रहती थी। वो सुन्नी मुस्लिम्स थे। सुन्नी इस्लाम की 2 मेन ब्रांचेस में से एक है, दूसरा ब्रांच शिया इस्लाम है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स अपने आप को सुन्नी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो शाहिद फैमिली कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करती थी। जबकि समिया को फास्ट ड्राइविंग पसंद थी, उसे ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी। वो कार रेंट करके बिना सोचे समझे गैस पेडल प्रेस करके रेकलेसली ड्राइव करती थी। उसे अपना अपीयरेंस का ध्यान रखना पसंद था, मेकअप लगाना और बालों को स्टाइल करना भी। सामिया पार्ट टाइम ब्रैडफर्ड पोस्ट ऑफिस में काम करती थी, जबकि उसके फादर उसके लिए सब कुछ फाइनेंस करते थे। अपनी बिलवड डॉटर की विशेष पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सामिया को लगभग सब कुछ मिलता था जो वो चाहती थी। हर सिस्टर मदीहा had somewhat different views on life, but despite their differences, उन दोनों बहनों के लिए फैमिली सबसे प्राइमरी और अनडिनाइबल वैल्यू थी। पाकिस्तानी कल्चर में फैमिली हमेशा पहले आती है, फैमिली अबव ऑल। और जबकि सामिया को लगभग सब कुछ मिलता था जो वो चाहती थी, उसके लिए अपनी फैमिली का अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट था। जो भी डिसीजन उसे लेना होता था, पहले उसके पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेंबर्स से अग्री करवाना पड़ता था। सामिया उन्हें डीपली प्यार करती थी और उन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कभी भी उनके सामने ट्रूली ओपन नहीं हो पाती थी। उसे अपने फादर के गुस्से से बचने के लिए कई चीजें सीक्रेट रखनी पड़ती थी, जैसे कि कार रेसेस। 2012 में जब सामिया 25 साल की हुई, उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब उसके बड़े होने का वक्त आ गया है। वेस्टर्न सोसाइटी में जो फ्री लाइफ थी, वह सूनर और लेटर खत्म होनी थी। उसकी मदर ने इंसिस्ट किया कि उसे पाकिस्तान जाना चाहिए शादी करने के लिए, ट्रेडिशंस के मुताबिक। अरेंज मैरिजेस अब भी काफी कॉमन है, और जबकि सुन्नी इस्लामिक फेथ स्ट्रिक्टली इसको रिक्वायर नहीं करता, इसे एनकरेज जरूर करता है। ये कोई सरप्राइज नहीं था जब सामिया के पेरेंट्स ने उसके सामने एक स्पेसिफिक आदमी से शादी करने का प्रपोजल रखा। उसने अग्री किया, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह चाहती थी, बल्कि क्योंकि उसे लगता था कि यह उसके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है।
उसने अपने कल्चर और हेरिटेज को सीरियसली लिया और अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। सामिया चाहती थी कि उसकी फैमिली उस पर प्राउड हो। इसलिए फरवरी 2012 में डिसाइड किया गया कि वह एक आदमी कादरी मोहम्मद शकील से शादी करेगी। शकील वह इंसान नहीं था जो सामिया ने अपने स्पाउस के रूप में चूज किया होता। वह उनके गांव पंडारी, पाकिस्तान से था और सामिया का कजन था। उसने उसे बचपन से जाना था और हमेशा भाई के रूप में देखा था, फ्यूचर हस्बैंड के रूप में नहीं। ऊपर से वह अभी जेल से रिलीज हुआ था किसी आदमी को गोली मारने के लिए एक लैंड डिस्प्यूट के चक्कर में। ब्रिटिश पाकिस्तानीज के बीच दूर के रिश्तेदारों से शादी करना मेनली इसलिए होता है ताकि फैमिली के लैंड ओनरशिप को अंदर ही रखा जा सके। इस तरह फैमिली एस्टेट्स को एक्सपैंड किया जाता है। उसके पेरेंट्स भी कजन्स थे जिन्हें अरेंज्ड मैरिज हुई थी और उन्होंने अपनी शादी को खुशहाल बनाया था। शादी की तैयारी के लिए सामिया को पाकिस्तानी शॉप्स ले जाया गया, जहां उसे जो चाहिए था वह खरीदने को मिला। मैग्निफिसेंट आउटफिट्स, फैशनेबल ज्वेलरी और मैचिंग एक्सेसरीज। उसके फादर मोहम्मद ने सब कुछ पे किया। सामिया ने शौक से शॉपिंग की और आने वाली शादी की प्लानिंग में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। वह अपने पेरेंट्स की चॉइस से खुश नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसने एक्सेप्ट कर लिया। सामिया जानती थी कि उसके पेरेंट्स उसके लिए बेस्ट हस्बैंड चाहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि शकील से शादी करने से वह खुश नहीं रहेगी। साथ ही वह अपने फैमिली को यह नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे डर था कि उन्हें अपसेट न कर दे। इसलिए उसने हर एफर्ट किया हैप्पी अपीयर होने का। मिड फरवरी 2012 में जब सामिया पाकिस्तान जाने के लिए प्लेन में बैठी, उसने अपने एक दोस्त को मैसेज लिखा और एक्सेप्ट किया कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही थी। बाद में उसकी सिस्टर मरिहा ने इन क्लेम्स को डिस्प्यूट किया। उसने कहा कि सामिया के पास कई मैरिज प्रपोजल्स थे और उसने शकील को खुद चूज किया था। हाँ, यह अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन फोर्स्ड नहीं थी। जब सामिया पहली बार पाकिस्तान अपने फ्यूचर हस्बैंड शाकिल से मिलने आई, उसने अपने फ्रेंड्स को लिखा कि वह उसे देख भी नहीं पा रही थी और वह खुश थी कि अपने फियांसे को देखकर उसे उल्टी नहीं हुई। सामिया और शाकिल की शादी लैविश थी। कई गेस्ट्स ब्रैडफर्ड से पाकिस्तान आए थे यंग कपल को कंग्रेचुलेट करने और इस जॉयस इवेंट को सेलिब्रेट करने। 26 फरवरी 2012 को एक 4 दिन का वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हुआ, जिसमें हजारों मेहमान थे। मोहम्मद ने नए दुल्हा दुल्हन को एक घर दिया पंडारी में, उनके फैमिली के घर के पास। शादी के बाद सामिया और शकील साथ में रहने लगे, लेकिन सामिया को छोटे गांव की जिंदगी एडजस्ट करने में मुश्किल हुई। जून 2012 में वह अकेली ब्रैडफर्ड लौट आई, जबकि शकील पाकिस्तान में इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स का वेट कर रहा था। उसके दोस्त ने नोटिस किया कि सामिया में एक बदलाव आया था। वह फिर से चीयरफुल, खुश और सोशेबल हो गई थी। इसका कारण था एक आदमी जिसका नाम CEDMTR कजीम था, जिसे दोस्त आली कहते थे। आली ओरिजिनली पाकिस्तान से था, लेकिन ब्रिटिश सिटीजनशिप रखता था और दुबई में काम करता था। उन्होंने पहले ऑनलाइन मिले और फिर अक्टूबर 2013 में लंदन में मिले, जहां उनमें एक दूसरे में तुरंत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हुआ। अली में वो सारी क्वालिटीज थी जो सामिया को पसंद थी। वह लविंग, केयरिंग और काइंड था और दोनों एक दूसरे को परफेक्टली समझते थे। सामिया ने अली से अपनी सिचुएशन शेयर की, कैसे उसने एक आदमी से शादी की थी जिसे वह अपना भाई समझती थी, लेकिन जो उस पर कंट्रोल रखता था। अली को समझ नहीं आया कि एक प्यार करने वाला बाप अपनी बेटी को एक चीज के रूप में ट्रीट कैसे कर सकता है। सामिया को पता था कि वह अली के साथ एक नई जिंदगी बनाना चाहती थी, बच्चों को पालना चाहती थी और उनके साथ बूढ़े होने का सपना देखती थी, लेकिन इसके लिए उसको शाकिल से तलाक चाहिए थी, क्योंकि उनकी शादी ब्रिटिश लॉ के तहत मानी नहीं गई थी। इसलिए वह कोर्ट के थ्रू तलाक नहीं ले सकती थी। उनकी शादी शरिया लॉ के तहत हुई थी, इसलिए उसने मुस्लिम कस्टम्स के अकॉर्डिंग तलाक लेने की कोशिश की। मई 2014 में सामिया ने शाकिल से तलाक मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया।
शरिया प्रिंसिपल्स के अनुसार शादी वैलिड होने के लिए दोनों पार्टीज को म्यूचुअल कंसेंट देना जरूरी होता है। अगर कोवर्शन फिजिकल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल मिला हो तो शादी फोर्स्ड मानी जा सकती है और उसे अनल किया जा सकता है। सामिया ने यूके के इस्लामिक शरिया काउंसिल से मदद मांगी और सुन्नी से शिया इस्लाम में कन्वर्ट भी हो गई, जो आली का ब्रांच था। वह एक मस्जिद गई और एक क्लेरिक के सामने कसम खाई कि उसकी पहली शादी उस पर जबरदस्ती की गई थी, उसके कंसेंट के बिना, परिवार के दबाव के कारण। जब क्लेरिक ने शकील से इस बारे में पूछा तो उसने शादी के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इस नतीजे में क्लेरिक ने सामिया और शकील की शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। सामिया ने अपने दोस्त के साथ तलाक के कागज पर साइन किया, जो उसने अपने परिवार से छुपाकर किया था, जो ब्रैडफोर्ड में उसके साथ रहते थे। सामिया और एली ने फिर अपनी शादी की प्लानिंग की और लीड्स में सितंबर 2014 में सीक्रेटली शादी की, कुछ दोस्तों के सामने। वह क्लेरिक जिसने उनकी शकील से तलाक ग्रांट की थी ने भी उनका निकाह सेरेमनी ऑफिशिएट किया। सामिया अपनी शादी के दिन एक प्रिंसेस जैसे महसूस कर रही थी, खुशी से चमक रही थी। उन्होंने अपनी शादी को यूके में ऑफिशियली रजिस्टर किया, लेकिन शांति नहीं आई। अक्टूबर 2014 में जब वह अपने कजन के साथ चल रही थी, उस पर कुछ लोगों ने हमला किया जो सिर्फ उस पर निशाना था। यह प्लान्ड अटैक उनकी शादी एली के साथ होने के कारण जुड़ा हो सकता था। थोड़ी देर बाद एली को दुबई में काम के लिए वापस जाना था, जबकि सामिया ब्रैडफोर्ड में वीजा के लिए इंतजार कर रही थी। जब सामिया ने पुलिस स्टेशन से अपने पेरेंट्स को कॉल किया अटैक के बाद, तो उन्हें सपोर्ट के बजाय इंसल्ट दी गई, घर पर टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखाते हुए। वह अपने परिवार के सख्त वैल्यूज से बंधक और सफोकेटेड महसूस कर रही थी। सामिया के लिए, जो वेस्टर्न कल्चर में बड़ी हुई और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, एली से मिलने तक भागना लगता था नामुमकिन। उनकी सीक्रेट शादी ने उसे स्ट्रेंथ दी। उनके पेरेंट्स को उनकी शकील से तलाक की खबर सिर्फ मई 2015 में मिली। उन्होंने यह भी कह दिया कि तलाक नाजायज थी, क्योंकि इस्लामिक शरिया काउंसिल को यूके या पाकिस्तान में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उनके अनुसार सामिया अब भी शकील से निकाह में बंधी थी। उसकी मां ने सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर की, उसे बार बार गालियां देती रहीं और उसे समझाने की कोशिश की कि परिवार की इज्जत न खराब करे। जब अली दुबई लौटा, उन्हें यह उम्मीद थी कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता था कि ब्रैडफोर्ड में रहना उनके लिए खतरा बन सकता है, खासकर परिवार की मनाही से, जो अक्सर इज्जत से जुड़े अपराध लेकर आती है। भगवान की कृपा से सामिया को उस महीने दुबई का वीजा मिल गया। दोस्तों की मदद से उसने चुपके से टिकट खरीदी और तैयार हो गई थी। जब उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, अपने परिवार से प्यार होने के बावजूद उसने पहली बार अपनी खुशी के पीछे जाने का मुश्किल फैसला लिया, उम्मीद करते हुए कि यह सही होगा। जब सामिया दुबई चली गई, उसके माँ बाप ने उसको पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट किया। उन्होंने मान लिया कि उसने अपना रास्ता चुना था और उनके राय को इग्नोर किया। जब उन्हें उसकी गुप्त शादी की जानकारी मिली, तो उन्होंने उसे नकली मानकर शिया मॉस्क के क्लीरिक मिस्टर कैस्मी से माफी मांगी। इस बीच सामिया दुबई में बड़ी खुशियां महसूस कर रही थी। एली के साथ एक खुशहाल और प्यार भरा जीवन बिता रही थी। उसने अपनी खुशी को सोशल मीडिया पर ओपनली शेयर किया और एक परिवार शुरू करने के सपने देखने लगी। सामिया जल्दी ही मां बनना चाहती थी और ब्रैडफोर्ड और दुबई दोनों से जुड़ी रहती। अपने आने वाले बच्चों को यूके में पालने का सपना देखती थी। She wanted her family to become British. Having lived most of her life in England with her large family, वो इस टेंशन को हमेशा के लिए चलने नहीं देख सकती थी। सामिया रोज अपने पेरेंट्स से बात करती थी, उन्हें ये समझाने की कोशिश करती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी और वो सिर्फ खुशी चाहती थी। हर पल शकील के साथ भारी लगता था। उसने उम्मीद की थी कि उसके पेरेंट्स आली से उसकी तरह प्यार करेंगे और उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करेंगे। सामिया ने सपना देखा था कि उसके फादर आली को गले लगाएंगे, लेकिन इसके बजाय चौधरी मोहम्मद ने उसे फेक सन इन लॉ कहा
और डिमांड किया कि वो सामिया को अकेला छोड़ दे। अली ने मना कर दिया, अपनी लीगल स्टेटस को हस्बैंड के रूप में असर्ट करते हुए, भले ही वो सुन्नी नहीं था और उनकी शादी सीक्रेट थी। जून 2016 में सामिया को पता चला कि शकील की मदर का देहांत हो गया। पाकिस्तान में फ्यूनरल अटेंड करने की चाहत के साथ उसने सेफ्टी कंसर्न्स और फैमिली डिसअप्रूवल के कारण हिचकिचाहट महसूस की। आली ने मना किया और उसने मान लिया, दुबई में रहने का चुनाव किया। मीनवाइल उसके फादर की हेल्थ डायबिटीज के कारण बिगड़ गई। आली की ऑब्जेक्शंस के बावजूद जब उसकी मदर और सिस्टर ने इंसिस्ट किया कि वो पाकिस्तान में उन्हें विजिट करे, सामिया ने जाने का फैसला किया। डर के बावजूद डिटर्मिन्ड, अली ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ा, जहां उन्होंने अलविदा कहा। पहले सामिया प्लेन में बोर्ड हुई, अपने फैमिली के साथ लॉन्ग अवेटेड रियूनियन के लिए। जुलाई 14, 2016 को सामिया ने पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी। उसने उसी दिन फ्लाइट से पहले अपने एक दोस्त को मैसेज किया और कहा, दुआ करो कि मैं जिंदा वापस आऊं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में अपनी पहली रात को सामिया एक दोस्त के घर रही और अपने दस्तावेज और वापसी का टिकट सुरक्षित रखने के लिए वहां रख दिया। अपने पूरे रहनुमाई के दौरान उसने अली से लगातार संपर्क बनाए रखा और उसने अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया। उसने पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताया। 8 जुलाई को उसने अपने पापा के साथ अपनी चाची की कब्र पर जियारत की। 19 जुलाई को अली ने उसे एक बुरा सपना बताया और सामिया ने उसे कहा कि उसकी दुबई वापस सुरक्षित रिटर्न के लिए दुआ करें। उसकी वापसी का प्लान 2 दिनों बाद था, लेकिन 20 जुलाई को सामिया ने मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। अली के मैसेज अनपढ़ रहे और वह बहुत चिंतित हो गया। उस शाम एक परेशान आदमी ने पंडरी पुलिस स्टेशन को कॉल किया और अपनी बेटी की मौत की रिपोर्ट की। जब पुलिस पते पर पहुंची, उन्होंने सीढ़ियों के नीचे एक महिला का शव देखा। वह मर चुकी थी और वह सामिया थी। उसके जूते उसके पास थे, उसका हैंडबैग उसके पैरों के पास था और उसका चेहरा एक काली रुमाल से ढका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। कॉलर ने अपने आप को सामिया का पिता मोहम्मद बताया। उसने पुलिस ऑफिसर्स को बताया कि उसकी बेटी इस घर में अपने पति शाकील के साथ रहती थी और उन्होंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया जहां से वह गिरकर मर गई थी। जब पुलिस ने पूछा कि शाकील कहाँ है, तो पिता ने कंधे उचकाते हुए कहा कि उसे नहीं पता। किसी ने उस दिन के बाद से शाकील को नहीं देखा। कुछ घंटों बाद सामिया की मां और बहन पाकिस्तान पहुंची। जब उन्होंने उसकी मौत के बारे में सुना, तुरंत ऑटोप्सी की गई और युवती का शव उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। शाहिद परिवार ने उसी दिन सामिया को दफना दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कोई चोट या हिंसा के लक्षण नहीं थे, इसलिए उसकी मौत को संदिग्ध नहीं माना गया। जल्दी दफनाना आम बात है, क्योंकि मुस्लिम रीति और शरिया के मुताबिक मौत का कारण ज्यादा विवाद न हो। सामिया की मौत की खबर जल्द ही फैल गई। सामिया की मौत की रिपोर्ट में विरोधाभासी थे। कुछ लोगों ने कहा उसकी मौत हार्ट अटैक या अस्थमा अटैक से हुई, जबकि दूसरे लोगों ने कहा वह सीढ़ियों से गिर गई और उसकी गर्दन टूट गई। स्थानीय समाचार ने रिपोर्ट की कि सामिया ने बच्चे ना होने की वजह से डिप्रेशन में आत्महत्या की, पर उसके परिवार ने इस बात को माना नहीं। अली को सामिया के कजन का कॉल आया और उसने कहा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। अली को यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत पाकिस्तान उड़ गया। सामिया के सच में मरने का पता चलने पर उसने पुलिस को रिपोर्ट किया कि सामिया को मारा गया है। अली ने बताया कि सामिया ने अपने पहले पति शाकील को छोड़ दिया था, जो उसके परिवार को बहुत गुस्सा दिलाया। इस सुनकर पुलिस का नजरिया बदल गया और उन्होंने इसे आईने किलिंग होने का शक किया, पर तब तक शव को दफनाया जा चुका था। इंग्लैंड में सामिया की मौत की खबर फैल गई और एक न्यूज चैनल ने सामिया के पिता मोहम्मद से संपर्क किया, जिन्होंने अली के बयान को झूठला दिया और उसे ब्लैकमेलर कहा। अली को ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली, जिसमें सामिया के गले के चारों ओर एक निशान था और मौत का कारण स्ट्रैंगुलेशन लिखा था।
अली ने पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निशान की तस्वीरें दिखाई और इंसाफ की मांग की। इसके बाद अली को मौत की धमकियां मिलने लगीं, जिस वजह से उसको 24 घंटे की पुलिस सुरक्षा मिल गई। यूके में समिया के दोस्तों ने एमपी नाज शाह से संपर्क किया, जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समिया की मौत के बारे में लिखा और इसे आइनर किलिंग कहा। इसके बाद एक गहरी जांच शुरू हुई। ब्रैडफोर्ड से 2 लोग एमपी को धमकी देने के लिए गिरफ्तार हुए। शाकील मिला और उसने स्वीकार किया कि वह चाहता था समिया अपनी शादी अली से तोड़ दे और उसके साथ पाकिस्तान में रहे। उसने समिया का रेप किया और जब समिया भागने की कोशिश कर रही थी तब उसे स्ट्रैंगुलेट कर दिया। पुलिस ने हैप्पी मैरिज की कहानी पर यकीन नहीं किया और दोनों परिवारों पर शक किया कि उन्होंने समिया के फैसलों का अपमान किया। सबूत की कमी के कारण यह साबित करना मुश्किल था कि समिया को किसने मारा। 2018 में शाकील को सबूत की कमी के कारण जमानत मिल गई। उसने फिर से शादी की और यूके के लिए वीजा आवेदन किया, पर नाज शाह ने सुनिश्चित किया कि उसका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। 2018 में समिया के पिता मोहम्मद को कस्टडी से रिलीज कर दिया गया और किडनी फेलर के कारण उनकी मौत हो गई। समिया की मां और बहन के लिए गिरफ्तार वारंट जारी हुए, पर वे यूके वापस चले गए और वहां से उन्होंने अलग कहानी सुनाई कि समिया अली के साथ खुश नहीं थी और अली उसका पूरा पैसा ले लेता था। फिर भी यह दुखद सत्य है कि समिया को उन लोगों ने मारा जिन पर उसने भरोसा किया। उसके अपने फैसले लेने का हक था और किसी को दूसरे की जान लेने का हक नहीं। शाहिद परिवार के मर्दों को यह बात समझ नहीं आई। यह कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं।